हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है सरस्वती पूजा विशेष। जी हाँ दोस्तों, आज पूरा भारतवर्ष इस पूजा को मना रहा है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत कुछ ऐसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, पूजा पाठ तो बहुत प्यार से करते हैं, बहुत नर्मता से करते हैं, लेकिन अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं और परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं पृथ्वी पे जो पूजा पाठ माता सरस्वती के आगे बहुत अच्छे से झुकेंगे, नमन करेंगे, लेकिन माता सरस्वती जो सीखना चाहिए वह नहीं सीखते हैं और अपने आप को बदलाव नहीं करते हैं। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे को संपत्ति को लूटना, दूसरे को पैसा को लूटना, दूसरे को धन दौलत को लूटना और अपने परिवार में ला करके पूरे मौज मस्ती के साथ अपने थाली में चिकन, मटन, मछली, दाल, रोटी, भात बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन वह कभी नहीं ध्यान देते हैं इस बात को कि हमारे थाली में कुछ गरीबों का हिस्सा तो नहीं आ गया, दूसरे का जो हिस्सा है, दूसरे का कमाई का भाग है वो तो नहीं मेरे थाली में आ गया। अगर कुछ ऐसे लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को आपने देखा होगा तो यह बात जरूर सुना होगा कि वह धन दौलत दान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा यह चीज देखते हैं कि हमारे घर परिवार में हमारे पास कोई गरीबों का हिस्सा तो नहीं आ गया है। इसके चलते वह अपना हक का, अपने कमाई का हिस्सा, अपना कमाई दूसरे पे दान करते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, कुछ ऐसा अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में वह लोग दान करते हैं कि कहीं दूसरे को हिस्सा तो मेरे थाली तक नहीं आ गया है। लेकिन अभी भी लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने भारतवर्ष में जो कि दूसरे को पैसा मतलब कि ऐसे घर में लेके आते हैं जो कि मेरा खुद का कमाया हुआ है, खून पसीने का कमाया हुआ है, और बड़े चाव से खाते हैं और इस चीज को थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं और उनकी तरक्की काफी रुक जाता है, पूरा विश्राम ले लेता है। उनको तो ऐसा कुछ समय के लिए लगता है कि मैं बहुत मजे कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत तरक्की करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आगे चल करके इस चीज को उनको बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस चीज को काफी अनुभव किया होगा, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके बारे में यह चीज आपने सुना होगा और देखा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस समय से लोग यह चीज सोचना चालू कर दे कि कहीं जो मेरे थाली में भोजन है परोसा हुआ, कुछ भी हम खा रहे हैं, तो कहीं दूसरे का हिस्सा यानी दूसरे का कमाई का हिस्सा तो मेरे घर परिवार तक तो नहीं आ गया है। अगर एक अन्न भी आपके परिवार में, आपके हिस्सा में अगर दूसरे का नहीं आता है, अगर तो आप खाते हैं उस पैसे, मतलब अपना ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा अगर आप बहुत अच्छे से खाते हैं तो आपका परिवार का बहुत आगे तरक्की जाएगा, जो भी है उसमें बहुत वृद्धि होगी और एक न एक दिन आप बहुत अच्छे इंसान, सफल इंसान बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लूटने, कुटने और दूसरे के धन संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। वह आदमी कुछ समय तक तो पैसे वाला को, मतलब पैसा वाला बन जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यानी फ्यूचर में उस परिणाम को वह आदमी भोगता जरूर है, उसको परिणाम को भोगना ही पड़ता है और हमेशा वह दोष दे बैठता है अपने समय को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को। इस तरह का दोष देते हैं कि हमारे नसीब में ऐसा था ही नहीं, लेकिन अपने कर्म पे वो कभी ध्यान देते ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए, यानी जो दूसरे को नहीं लूटना चाहिए, अपनी खून पसीना मेहनत से कमा करके खुद खाना चाहिए, अपने परिवार को खिलाना चाहिए। दूसरे का पैसा हमेशा मिट्टी के बराबर होता है, यानी मिट्टी का भी कुछ मूल्य है, मिट्टी से भी कम मूल्य दूसरे का पैसा मानना चाहिए एक इंसान को। लेकिन ऐसा कभी भी कुछ ऐसा इंसान है जो यह चीज नहीं देखते हैं और काफी लालच में आ करके दूसरे को पैसा, दूसरे का धन, दूसरे का संपत्ति, दूसरे का हर चीज हड़पना चाहते हैं और हड़प करके चालाकी मतलब द्वारा लेकर आते भी हैं, अब बड़े चाव से खाते पीते अपने फैमिली में हैं, लेकिन वही बात फिर हो जाता है कि उनको फ्यूचर में जाकर के अच्छा परिणाम नहीं मिलता है और उनको उस चीज को भोगना पड़ जाता है। तो वह दूसरे पे यानी सरस्वती माता पे या फिर कोई भगवान पे, कोई अल्लाह पे, कोई अपने धर्म पे यह बदनामी का नाम थोप देता है।
अपने कर्म पे वो ध्यान देता ही नहीं है। जो कर्म उसको करना चाहिए, जैसा करना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए, और उस मेहनत से, जो सच्चा मेहनत से, जो सच्ची कमाई से, नीयत साफ रख करके, नीयत एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, और अच्छा मेहनत, कड़ी मेहनत से जो पैसा, 2 पैसा ही आता है, उस पैसे से अगर घर परिवार में ले करके अगर नमक रोटी, मिर्ची रोटी भी खाते हैं, तो वह एक एकदम ऐसा महसूस होगा अपने आप में कि लाजवाब खाना खा रहे हैं। जी दोस्तों, अपना खुद से कमाया हुआ पैसा से अगर आपको दाल रोटी भी मिलता है, तो वह आगे चल करके धीरे 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 वह उन्नति की ओर लेके जाएगा। लेकिन लालच का पैसा, यानी दूसरे का हड़पा हुआ पैसा, दूसरे का हमेशा चालाकी से झूठ बोल करके वह पैसा लाया गया घर में, वह काफी बाद में चल करके कष्टदायक होता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को देखते नहीं हैं।